हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ नान खटाई, जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है घर में। मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार होगा घर पे ही। तो उसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है देसी घी, लगभग आधा कप देसी घी है। कप या कटोरी कोई भी सेट करिए और उससे आधा कटोरी या आधा कप देसी घी लीजिए। देसी घी जमा हुआ होना चाहिए। तो इस समय तो गर्मी का दिन है, घी अक्सर पिघला हुआ होता है, तो हमने फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए और ये जम गया है। क्योंकि जमा घी ही चाहिए, क्योंकि हमें घी को फेंटना है और जमा हुआ घी ही फेंटा जा सकता है। तो इसलिए हमने फ्रिज में रख के इसे थोड़ा सा जमा लिया है। और अब इसे क्या करते हैं, फेंट लेते हैं। तो घी को हम 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक फेंटेंगे, ताकि घी अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए, क्रीमी हो जाए। फेंटना बहुत ज़रूरी होता है नान खटाई में घी को, उसी से खास्ता बन के तैयार होता है, क्रिस्पी बनता है नान खटाई। तो इसे हम फेंट लेते हैं 7 से 8 मिनट 10 मिनट इसे फेंट लेंगे हम अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बदल गया है। 8 मिनट के लगभग हमने इसे फेंटा है और ये बिल्कुल क्रीमी दिख रहा होगा, वाइट भी हो गया है। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी चीनी का पाउडर है ये। इसे हमने मिक्सर में पीस के ले लिया है और इसे छन्नी से छान भी लिया है। चीनी को छान के ही लीजिए, कभी कभी चीनी खड़ा भी रह जाता है, इसलिए हमें चीनी को पीसने के बाद छान लेना चाहिए छन्नी से। और इसे भी हम मिला लेते हैं और मिलाते हुए हम इसे भी 8 मिनट 10 मिनट तक फेंटेंगे, ताकि अच्छी तरह से चीनी और घी आपस में मिल जाए अच्छी तरह से। और ये भी एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाता है, तो इसलिए फेंटना इसे भी ज़रूरी है चीनी के साथ भी। तो इसे भी हम फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से फेंटते हुए हमें एकदम मिक्स कर लेना है बढ़िया सा, एकदम से हल्का हो जाता है घी फेंटने से। और इसे हम या तो पानी में डाल के चेक कर सकते हैं। पानी में डाल के जब आप चेक करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। वैसे मैं चेक नहीं करूँगी, देखने से ही एकदम लग रहा होगा कि ये बढ़िया सा फेंट चुका है, बढ़िया सा इसका कलर आ गया है, यानी एकदम वाइट हो जाता है फेंटने के बाद। और अब ले लेते हैं 1 कटोरी मैदा। तो नान खटाई बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा चाहिए। इसे छन्नी से छान लेते हैं। तो मैं उसी में छान रही हूँ जिसमें हमने घी और चीनी फेंटा है, चीनी पाउडर फेंटा है। तो आप चाहे तो इसे अलग से भी छन्नी से छान के इसमें मिला सकते हैं, पर मैं इसी में ले रही हूँ। तो आधा कटोरी हमें चाहिए बेसन कोई भी चलेगा, मोटा पतला, छन्नी से छान के ही लेना है हमें। तो इसे भी छान लेते हैं बेसन को भी। छानना बहुत ज़रूरी होता है नान खटाई में, तो छान कर ही हमें लेना है। और अब ले लेते हैं 2 चम्मच ये सूजी है। तो सूजी भी मोटा पतला कोई भी चलेगा इसमें। और अब डाल लेते हैं इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से टेस्ट अच्छा आएगा, तो इसलिए इलायची पाउडर भी हम डालेंगे इसमें और इसे मिला लेते हैं। आप चाहे तो तीनों चीज़ों को अलग से किसी दूसरे बर्तन में छान कर लीजिए और इसमें मिला लीजिए थोड़ा थोड़ा लेते हुए, पर मैंने तो इसी में छान लिया है सारा। और स्पैचुला या चम्मच से चलाकर आप इसे मिला लीजिए, हल्के हाथों से ही मिलाना है। और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे मिलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है हमें इसे। और अब इसमें डाल लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर।
ये दोनों भी इसमें पड़ेगा। तो आधा चम्मच हम ले रहे हैं बेकिंग सोडा है, ये दिखा दे, आधा चम्मच है। ये नॉर्मल चम्मच जो हम खाने डेली यूज़ में लेते हैं वही चम्मच है। तो इसी से हम आधा चम्मच डाल लेते हैं बेकिंग सोडा और डाल लेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो उसे भी हम आधा ही चम्मच लेंगे, दोनों की क्वांटिटी एक बराबर है। तो इसे भी हम डाल लेते हैं इसमें, भूल गए थे अभी डाल रहे हैं। तो इसके वजह से ही जो नान खटाई हमारी खस्ता और क्रैक पड़ता है वो इसी के वजह से पड़ता है और काफ़ी बढ़िया बन के तैयार होता है। तो इसे डालना ज़रूरी है। तो इसे डाल के हम इसे हल्के हाथों से मैश करते हुए हमें इसका डो तैयार करना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हमने पीछे से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसका डो हम तैयार कर लेते हैं। और हल्के हाथों से ही डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना है, बस हल्के हाथों से हमें डो तैयार कर लेना है। और इसे रख देते हैं फ्रीज में कुछ देर के लिए। तब तक इधर हम कर लेते हैं बेक करने की तैयारी। तो हमने गैस पे रख लिया है बड़ा सा पतीला, यानी भगोना है बड़ा सा। इसी में हम बेक करेंगे नान खटाई को। और इसमें डाल लेते हैं नमक। तो नमक को अच्छी तरह से इसमें फैला देंगे और इसे ढक देंगे प्री हीट होने के लिए। और इधर स्टैंड में हम लगा लेते हैं, इडली स्टैंड में ही हम बनाएंगे नान खटाई को। तो इनमें हम लगा लेते हैं घी से हम ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, आसानी से निकल आती है। तो इसे हम अच्छी तरह से घी लगा लेते हैं। इस तरह से घी लगाने के बाद हम इसे अभी एक तरफ करते हैं और फ्रीज से निकाल लेते हैं डो को। और इसे बना लेते हैं नान खटाई। एक बराबर हमें बनाना है। कोई चम्मच ले लेंगे और उसी की मदद से हम एक बराबर नान खटाई को तैयार कर लेंगे। तो हाथों पे गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे बना लेना है। थोड़ा सा चिपटा करके बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से चिपटा कर देंगे और इस तरह से हम स्टैंड पे रखते जाएंगे। सभी नान खटाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे गोला शेप देंगे और ऊपर से हल्का सा चिपटा करके ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ तैयार कर लिए हैं। और अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें लगा लेंगे। ड्राई फ्रूट कटिंग करके जो पसंद होगा वही लगा लेंगे। और इस तरह से हमें तैयार कर लेना है सारे नान खटाई को स्टैंड में रख कर। तो हमने यहाँ एक स्टैंड तो पूरा तैयार कर लिया है। अब इसे बेक करते हैं। तो ये गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम एकदम लो रख के ही हमें इसे बेक करना है। तो इसमें हम रख देते हैं कोई प्लेट या कटोरी और उसके ऊपर ही हम स्टैंड को रख देंगे बेक होने के लिए नान खटाई को। और इसे ढक देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर 10 मिनट के बाद ही हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो गया है, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये लगभग ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हल्का सा बड़ा हुआ है साइज़ में। और इसे फिर से ढक देते हैं लगभग 25 मिनट के लिए। हमें 30 से 35 मिनट इसे बेक करना है। तो चेक कर लेते हैं, 35 मिनट हो गया है लगभग। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसमें क्रैक भी आ चुके हैं नान खटाई में और हल्का हल्का सा नीचे ब्राउन सा होने लगता है। तो
अगर ये साइन आता है तो इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारा नान खटाई जो तैयार हो चुका है बेक होके। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमें सारे नान खटाई को तैयार कर लेने हैं। और अब क्या करते हैं, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 7-8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसे टच नहीं करेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे स्टैंड में से निकालेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं और इसे चम्मच की मदद से या स्पैचुला से ही हम इसे पहले निकाल लेते हैं। और ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है और आपने देखा पीछे बिल्कुल जला हुआ नहीं है। तो इस तरह से हमें बेक कर लेना है नान खटाई को। आसानी से बेक होकर तैयार हो चुका है नान खटाई। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है और जला भी नहीं है नीचे से बिल्कुल। तो इडली स्टैंड में बहुत अच्छा से बन के तैयार होता है नान खटाई। आप भी इसी तरह से बनाइए। तोड़ के एक बार दिखाती हूँ, अंदर तक ये बढ़िया सा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ब्राउन सा हो गया है, यानी कि बहुत बढ़िया सेक के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, घर पे ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है नान खटाई और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।